अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी के फोरम पर और शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज जी इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बता देंगे कि पीपीएससी की पॉलिसी क्या होगी। अब जो एजुकेटर्स की जॉब्स आने जा रही हैं, क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हर पोस्ट का सिलेबस इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपको सिलेबस का पता नहीं होगा, आपको रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपका। बाकी जो है जहाँ तक तैयारी का ताल्लुक है, तो एकेडमी के सेशन चल रहे हैं। 24 अगस्त 2022 से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। डिस्क्रिप्शन के अंदर डेमो की जो वीडियोज़ हैं हमारी, मुख्तलिफ पाकिस्तान स्टडीज़ की, इंग्लिश की, इवन मैथमेटिक्स की, या मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ हैं वो भी मौजूद हैं डेमो के तौर पर। और जो स्टूडेंट जो है सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दिए गए नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर रब्ता करें और सेशन को फ़ौरन ज्वाइन कर लें। बड़ी नॉर्मल सी फ़ीस उसके लिए रखी गई है और तकरीबन पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एकेडमी मोस्ट ट्रस्टेड एकेडमी है, जो ऑनलाइन तरीके से व्हाट्सएप पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाती है। ठीक है जी। तो पीडीएफ फाइल्स भी वहाँ पर शेयर की जाती है, लेकिन वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में ज़ाहिर नहीं दी जा सकती। हर वीडियो लेक्चर के साथ पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड की जाती है और डेली बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट भी होते हैं। चलें बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो और आपको सारी डिटेल्स बताते हैं एक एक करके। अच्छा, एक एक करके ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, तो थोड़ा सा आपने तवज्जो रखनी है और थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वही पॉलिसी है जो पिछली बार 2021 में बातें चली थी कि वीडियो अपना सीट्स अनाउंस होने वाली हैं। तो उस वक्त कुछ वक्त के लिए सीट्स अनाउंस नहीं हुई थी, तो चांसेस यही हैं कि इस बार भी तकरीबन सेम टू सेम पॉलिसी रहेगी और यही पॉलिसी रहती है हमेशा। ठीक है, एजुकेटर्स की नंबर 1, सबसे पहले आप देखें, ये आपके पास जो सीट्स हैं, ये ESC साइंस 14 स्केल की सीट्स होंगी और SC/SC साइंस 15 स्केल की सीट्स होंगी। इसके अलावा SSC साइंस 16 स्केल की सीट्स। अब ये 3 किस्म की सीट्स हैं और तीनों की तीनों चूँकि साइंस की सीट्स हैं, लिहाजा ज़ाहिर सी बात है इनके ऊपर नंबर 1 तो ये कि मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको, 16 ईयर एजुकेशन चाहिए कम से कम, और सेकंड डिवीज़न एटलीस्ट होना ज़रूरी है। थर्ड डिवीज़न वाले एलिजिबल नहीं होंगे। साइंस की डिग्री से लिहाजा आपको फ़िज़िक्स वाले अप्लाई कर सकेंगे, केमिस्ट्री वाले, बॉटनी वाले, ज़ूलॉजी वाले और बायोलॉजी वाले, मैथ वाले भी इसके अंदर एलिजिबल होंगे। मज़ीद इनकी जो रेलेवेंट ब्रांचेज़ होंगी पीपीएससी वो आपको बता देगा, जैसे फ़िज़िक्स की जो है जियो फिज़िक्स वाले या अप्लाइड फ़िज़िक्स वाले एलिजिबल होंगे या नहीं, ये बाद में चलकर पता चलेगा। ठीक है जी। तो ये डिग्रीज़ होंगी जिसके ऊपर इन 3 पोस्ट पर लोग एलिजिबल होंगे, तो ये आपको पता चल गया जी। उसके बाद जो बीएड है, बीएस एजुकेशन है आपके पास, और एमएड है या एमएड एजुकेशन या एडीई वाले जो है प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के अंदर आएंगे। और ये प्रोफेशनल जो क्वालिफ़िकेशन है बीएड वगैरह, ये कहा जा रहा है 99% चांसेस हैं कि लाजमी नहीं होगी, क्योंकि इन शराइत के अंदर भी यही मौजूद है। हाँ, इसके 2.5% मार्क्स होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और 2.5 मार्क्स ये कंफर्म बात है होते ही होते हैं। ठीक है जी, इसके बिना गुजारा नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं, जो मैंने पहले ही आपको सीट्स बताई हैं। इसके अंदर सिलेबस ये होगा कि जी 50% आपका आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसके अंदर से आएगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी वगैरह में से, और 50% आपका जीके होगा। 50% क्या होगा जी, आपका जीके होगा। और जीके के अंदर जो सब्जेक्ट्स होंगे, पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड कंप्यूटर स्टडीज़, ये जो 9-10 सब्जेक्ट्स हैं, इनकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह एकेडमी भरपूर तरीके से करवा रही है। और जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उनकी तैयारी भी एकेडमी बेहतरीन तरीके से करवा रही है। इवन जो लोग कहते हैं जी छठी से लेकर 8वीं 9वीं तक की साइंस पढ़नी है, वो भी सारी हमारी एकेडमी ने वीडियो लेक्चर्स की शक्ल में, पीडीएफ फाइल्स की शक्ल में और एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी करवा रखी है, और उसके टेस्ट भी हम लेते रहते हैं। ठीक है जी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम पोस्ट देख लेते हैं जी। दूसरी जो हमारे पास पोस्ट होंगी उनका क्या क्राइटेरिया होगा वो भी देख लेते हैं। दूसरी जनाब जो हमारे पास पोस्ट हैं, उसके अंदर आप दूसरे नंबर पर ये देखें जी कि सबसे पहले नंबर पर आपके पास ESC आर्ट्स है 14 स्केल का, और SESC आर्ट्स होगा आपके पास 15 स्केल का, और वही SSE आर्ट्स होगा आपके पास 16 स्केल का। अब जाहिर सी बात है, आर्ट्स की ये सीटें हैं तो इनके अंदर उर्दू वाले अप्लाई कर सकेंगे। क्वालिफ़िकेशन वही 16 साल तालीम, सेकंड डिवीज़न आपको चाहिए होगी। उर्दू है, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज़, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैट, होम इकनॉमिक्स, एजुकेशन और इनके रेलेवेंट ब्रांचेस होंगी। ज़्यादातर चांसेस इन्हीं डिग्रीज़ के हैं कि इनको आर्ट्स के अंदर शामिल किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि शायद इकनॉमिक्स की डिग्री को शामिल ना
किया जाए या कॉमर्स टाइप की जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ होते हैं। बाकी वही देखें, वही बीएड वगैरह वाली जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो बात है वही ऊपर वाली सीट्स वाली ही है, ठीक है। और सिलेबस की अगर बात करें तो ये जो आर्ट्स की सीट्स होंगी इनका सारा का सारा सिलेबस 100% जीके में से ही होगा। 100% आपके 100 के 100 सवालात उन्हीं में से आएंगे। पाकिस्तान स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जियोग्राफी, मैथ, बेसिक मैथ होगी, इंग्लिश, उर्दू और ईडीएस और कंप्यूटर स्टडीज़। और ये जो 100 मार्क्स की तैयारी है ये हमारी एकेडमी में भरपूर तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सारे कर चुके हैं। और इस सेशन में भी, ये जो सेशन 24 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है, इसमें भी 27 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। कल परसों तक रजिस्ट्रेशन जारी है। आप फिल फॉर अपनी रजिस्ट्रेशन कराकर अपना रोल नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जो पोस्ट हैं इनको भी आप देख लें जी। ये तीसरे नंबर पर हमारे पास जो पोस्ट हैं ये कंप्यूटर रेलेवेंट पोस्ट हैं। SC/SC कंप्यूटर साइंस का 15 स्केल होगा और SSC कंप्यूटर साइंस का 16 स्केल होगा। ऑफ कोर्स चूँकि कंप्यूटर रेलेवेंट डिग्रीज़ हैं लिहाजा आपको मास्टर्स डिग्री सेकंड डिवीजन में चाहिए होगी। और जाहिर सी बात है ये सारी की सारी कंप्यूटर रेलेवेंट डिग्रीज़ ही चाहिए आपको। क्वालिफ़िकेशन डिग्री वाली बातें वही हैं जो पिछली में थी, ठीक है, पिछली पोस्ट के लिए थी। इसके अगर सिलेबस की बात करें रिटन टेस्ट के लिए तो स्टूडेंट सुन लें 80% मार्क्स आपका कंप्यूटर में से आएंगे। और कंप्यूटर वाला पोर्शन भी हम बेहतरीन तरीके से एकेडमी में तैयार करवा रहे हैं, ठीक है। और 20% आपका वही जीके होगा जिस तरह हर पोस्ट में होता है आमतौर पर लेक्चरर, हेडमास्टर, ये तो हर पोस्ट पर ही 20% तो जीके लाजिम व मलजूम है पीपीएससी की जॉब्स में, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी हम ये चौथे नंबर पर जो हमारे पास सीट्स हैं इनको भी एक बार चेक कर लेते हैं जी। चौथे नंबर पर हमारे पास जो सीट्स हैं ये SE/SE अरेबिक की सीट्स हैं। इनका 15 स्केल होगा, ठीक है जी। और आपको 16 साल तालीम चाहिए होगी अरेबिक के अंदर, या फिर BA हो शहादतुल उलमा के कोर्स के साथ, ठीक है। अगर आपकी BA या 14 ईयर एजुकेशन है और आपने शहादतुल आलमिया का जो है कोर्स कर रखा है या आपकी मास्टर्स डिग्री अरेबिक में है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वही BEd वाली होगी, ठीक है जी। और ये मज़ीद जो डिटेल है इसकी तालीम के हवाले से इसका आप स्क्रीनशॉट बना लें, इसको आप खुद से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो वही बात है, 80% आपके डिग्री रेलेवेंट MCQs होंगे, यानी आपकी अरेबिक में से या इस्लामिक स्टडीज़ से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर उठा लिए जाएंगे। और बाकी जो आपके 20% MCQs हैं वो ज़ाहिर सी बात है जीके में से होंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट ये देखें, ये ऊपर वाला पोर्शन 20% ये आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो 5वें नंबर पर सीट्स हैं वो देख लेते हैं जी। सॉरी। अच्छा, 5वें नंबर पर जो सीट्स हैं ये SE/SE PET की सीट्स हैं। ये 15 स्केल इसका होगा। ये फ़िज़िकल एजुकेशन वाले इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे। ज़ाहिर है ये जो है फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर होता है। PET स्टैंड्स फॉर फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर, आई थिंक सो। और इसके अंदर MA MSc आपको चाहिए होगा, 16 साल तालीम स्पोर्ट्स साइंस के अंदर या फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन। और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन के लिए वही रिक्वायरमेंट्स हैं। और 80% आपके सब्जेक्ट में से होगा, 20% वही जीके वाली बात है यहाँ पर भी। मतलब आप जीके से तो बच ही नहीं सकते, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और जो लोग जीके वाले पोर्शन में वीक होते हैं, यकीन करें वो पहले तो टेस्ट ही क्लियर नहीं कर पाते, और अगर वो टेस्ट क्लियर कर भी जाएँ तो वो इंटरव्यू में मार खाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में जीके पोर्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिहाजा जीके पोर्शन की प्रिपरेशन करना लाजिम व मलजूम है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम 6 नंबर पर देख लेते हैं जी। सॉरी यार, गला ज़्यादा ख़राब हो गया। गला मेरा अक्सर ही ख़राब हो जाता है, ठंडा पानी थोड़ा सा पी लूँ या कुछ भी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो 6 नंबर पर सीट्स हैं वो हैं जी SE/SE DM 15 स्केल की सीट्स हैं। DM स्टैंड्स फॉर ड्राइंग मास्टर। और इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है वही 16 साल तालीम आपको चाहिए। और फ़ाइन आर्ट्स के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए। फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री जिन स्टूडेंट्स के पास भी है, ज़ाहिर है वो लकी हैं, क्योंकि कम लोगों के पास होती है। प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन वही BEd चाहिए। 80% आपकी डिग्री में से सवाल आएंगे और 20% क्या होगा जी, आपका जीके होगा। अब जहाँ तक एज की बात है तो मेल्स के लिए जो एज है वो 20 to 30 ही होगी, प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन है। वैसे अब ये 2 साल मज़ीद इसमें मिल चुके हैं, यानी कि 37 साल होगा मेल्स के लिए। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए टोटल एज जो है वो 40 ईयर्स होगी, ठीक है, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से ऐड हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद अगर जेंडर की बात की जाए तो ज़ाहिर सी बात है ये एक चीज़ है पाकिस्तान में जो चल निकली है कि मेल स्कूल के लिए मेल फीमेल मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं।
मेल एंड मेल यहाँ इन्होंने लिखा है, हालांकि मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पर कर सकते हैं, और फीमेल स्कूल में सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। मेल स्कूल्स में मर्द औरत दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल में फ़ीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकेंगी, यानी 16वें स्केल की जो सीट्स होंगी उनके ऊपर फीमेल्स बॉयज़ स्कूल में अप्लाई नहीं कर सकेंगी। हाँ, 14 स्केल तक वो बॉयज़ स्कूल में भी अप्लाई कर सकेंगी, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बॉयज़ के स्कूल में ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर डोमिसाइल की बात की जाए तो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की सीट्स आएंगी उसी के डोमिसाइल पे आप अप्लाई कर सकेंगे, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है इशू होना क्लोजिंग डेट से पहले इशू होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि डोमिसाइल जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट का होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट की हर तहसील में अप्लाई कर सकेगा, क्योंकि इन जो सीट्स का मेरिट बनेगा ना वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील वाइज बनता है। पहले तो बल्कि यूनियन काउंसिल के हिसाब से भी बनता था, लेकिन इस बार ज़्यादा चांसेस ये हैं, पहले तो यही कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चूँकि मुमकिन नहीं है, एजुकेशन के अंदर जो स्कूल्स हैं वो तहसील लेवल पर होते हैं, इवन यूनियन काउंसिल लेवल पर होते हैं, लिहाजा आप हर तहसील के अंदर, फ़र्ज़ करें आपके डिस्ट्रिक्ट में 4 तहसीलें हैं और आप किसी एक तहसील की से बिलोंग करते हैं तो आप बाकी 3 तहसील के ऊपर भी अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ देख लीजिए कि 4 एडिशनल मार्क्स उस बंदे को मिलेंगे जो उस तहसील के अंदर होगा। फ़र्ज़ करें आप मुल्तान तहसील से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई दूसरा शख्स है वो मुल्तान से मुल्हिका किसी और तहसील से ताल्लुक़ रखता है, वो भी मुल्तान के अंदर अप्लाई करता है, मुल्तान की तहसील के अंदर, मुल्तान तहसील भी है ना, डिस्ट्रिक्ट तो है ही, तो मुल्तान के अंदर अगर वो अप्लाई करता है तो जो मुल्तान का बंदा होगा ना रिहायशी, उससे 4 नंबर फालतू मिलेंगे। मतलब जो तहसील का बंदा होगा उसे एज होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये सिंपल बात है, अप्लाई आप हर तहसील के अंदर कर सकेंगे, तो ये एक इम्पोर्टेंट नोट है। उसके बाद नोट नंबर 2 देखें कि ये जो मैं आपको बता रहा था ऊपर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन की जो बात है, बिल्कुल वो मस्ट नहीं है, लेकिन उसके मार्क्स होंगे 2.5%, और आपको अपने कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के दौरान जब आप अपॉइंट हो जाएंगे आपको बीएड लाजमी करना होगी। अगर आप अपॉइंट नहीं करते तो आपकी टर्मिनेशन हो सकती है। ठीक है जी। उसके बाद नोट नंबर 3 देखें, कैंडिडेट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपना सेंटर बड़े एहतियात से चुनेंगे, क्योंकि बाद में सेंटर को चेंज करना मुमकिन नहीं होता। उसके बाद जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा जी, वो आप देख लें। एकेडमिक मार्क्स जो है 40% होंगे, क्योंकि अभी तक बातें हो रही हैं कि 20% पीपीएससी करने जा रहा है एकेडमिक मार्क्स को, लेकिन ये अभी तक अप्लाई नहीं हुआ, लिहाजा चांसेस ये हैं कि अब भी आपके डिग्री के 40% मार्क्स ही काउंट होंगे। लेकिन अगर पीपीएससी अपनी उस पॉलिसी को अप्लाई कर देता है तो फिर 20% मार्क्स अप्लाई होंगे, और उसके बाद जो रिटन टेस्ट है उसके हमेशा से ही 50% मार्क्स काउंट होते हैं, और इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, और 50 मार्क्स आपको पास करने के लिए, इंटरव्यू पास करने के लिए चाहिए होते हैं। अगर आपके इंटरव्यू में 50 नहीं आते 100 में से तो आपकी रिकमेंडेशन नहीं हो सकती, चाहे आप टेस्ट के टॉपर ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो है 10 मार्क्स जो है वो पीएचडी और एमफिल के लिए, यानी हायर क्वालिफ़िकेशन वाले स्टूडेंट्स को जो है 10 मार्क्स भी अलाट किए जा सकते हैं। ये पीपीएससी की पॉलिसी को मज़ीद देखकर पता चल जाएगा। अभी यही कहा जा रहा है कि 5 to 10 मार्क्स पीएचडी और एमफिल वालों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे उनकी क्वालिफ़िकेशन की बेस पर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट ये सारी की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये वही हैं, मतलब ये कि टोटल आपका 200 नंबर ये बनेगा रिक्रूटमेंट के लिए। बाकी ये अप्लाई करने के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये तो सबको ही पता होती हैं कि ऑब्जेक्टिव आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, और आप रात 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। फ़ी जो पे करने का तरीक़ाकार है वो अब चेंज हो चुका है, पुराना तरीका अब नहीं रहा, क्योंकि अब जो है आप पीपीएससी की फ़ी ऑनलाइन पे कर सकते हैं, जैज़ कैश के ज़रिए भी आप पे कर सकते हैं, इजी पैसा के साथ आप पे कर सकते हैं, तो बैंक्स के धक्के खाने की अब आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट अपडेट जो भी होगी जो भी जॉब्स आएंगी, पीपीएससी को कोई अपडेट होगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, आप ही का फ़ायदा है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।